आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। कारक महावीर जिनेंद्र नमः। तुम नयन कटोरे लाया है महावीर ने सिंह पल पर तीर्थ कर पद पाया मन पांचत पल पाने तू मेरे जाऊं प्रभु पर छाया। ओम ह्रीं सतत ज्ञानाभ्यास करण समर्थाय अभिस ज्ञान परि भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्ताय महावीर जिनेंद्राय। धर्मचक्र चतुष्टय देवदेव महावीर जय नमः। आर्य नमः। चरण कमल चरण कमल रचना करते सिर करते चतुर्ंग अदन राय जी वर विवेक केवल वर भोजन तो पुनीति अच्छे भी महावीर प्रभु निजा। सती मोद प्रकाशी महावीर जय नमः। आर्य नमः। प्रभु आपके कैसे बरनुड़ा पूर्ण कर चढ़ाने में भी बनूं सना। देखिए जो 65 और सदानी है वो माटी बन जाएगी। महानुभाव बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में चतुर्मास पूर्ण हुआ दिवाली के दिन ही, और उसके बाद साधु महाराज अपना विहार करके कहीं भी जाएं, कहीं भी आवें, कोई विशेष प्रयोजन के निमित्त से समाजों में जाते हैं। शीतकालीन वाचना है, ग्रीष्मकालीन वाचना है, विधान है, शिविर है, स्वाध्याय है, इन सब क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे साधु जीवन का 24वां चतुर्मास यहाँ पर हुआ, और पुनश्च विहार करने के बाद पुनश्च योग निमित्त बना कि जो हमारे चतुर्मास के संयोजक हैं, गुरु भक्त हैं, संपूर्ण परिवार जिनका गुरु भक्ति मिली रहता है, ऐसे श्रीमान सचिन जी, स्वाति जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की 25वीं कहना चाहिए 25वें साल में कदम रखा, सफ़र प्रारंभ किया। तो हर कोई व्यक्ति जब 25वां कार्य करता है, 50वां कार्य करता है, और आजकल तो महीने का, 2 महीने का, साल का, सबको रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है। तात्पर्य यह है कि इंसान को सिर्फ मनोरंजन करना है और उसको मनोरंजन के लिए कोई बहाना चाहिए।
मनोरंजन करने के लिए इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए और वह काम में लग जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मनोरंजन तो जिंदगी भर करोगे, कभी आत्मरंजन का बहाना भी तो सोचिए। मनोरंजन का बहाना तो आपको दुनिया में हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन आत्मरंजन का अर्थात जो आत्मा को विकसित करने वाला है उसका प्रयास भी तो कीजिए। हालांकि पिछले कुछ समय से जब से लोग गुरुओं के संपर्क में आए हैं, उनके मन में ये भावना आ चुकी है कि जब मांगलिक काम हो, 25वां हो, 50वां हो, 15वां हो, 11वां कुछ भी हो, उसमें पहले देव दर्शन पूजन विधान करना चाहिए और सारा का सारा काम संपन्न करना चाहिए। आज जहां पर दुनिया विकृति में जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति में रचपच चुकी है, उसी समय में आज के समय में दुनिया में जब सारे के सारे लोग ब्रह्मांड से भी आगे की बात सोच रहे हैं, संसार से दुनिया की आगे की बात सोच रहे हैं, उस समय भी चाहे जुगनू की भांति क्यों ना हो, चाहे जुगनू की भांति क्यों ना हो, पूरे घने अंधकार में जुगनू की भांति ही गुरु भक्त भी मौजूद हैं, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं और दुनिया को रोशन करने का प्रयास करते हैं। पूरे कमरे में अंधकार हो, लेकिन एक जुगनू चमक रहा है तो लोग अंधकार को नहीं देखते, किसको देखते हैं? जुगनू को देखते हैं कि प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार से जब लोग सारे यहाँ वहाँ रचे पचे हैं, उसमें भी कदाच कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो आज यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन इस निमित्त से इन्होंने करवाया। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप पुण्यशाली होते हैं जब आपके मंदिर में श्री जी विराजमान होते हैं और जिनवाणी की किताब लेकर आप आराधना करते हैं। लेकिन वह बड़भागी होता है, वह पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के द्वारा विधान करा रहा है और उस समय देव शास्त्र गुरु तीनों का समागम होता है। ये पुण्य से ही अवसर प्राप्त होता है और ये बड़ा विशेष पुण्य होता है। दिल्ली शहर में हम पिछले 11 साल से 14 से कर रहे हैं, हर साल अष्टानी का विधान होते हैं, बड़े बड़े रूप में होते हैं, 100-100, 200, 500 लोग बैठते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है कि जब 500 लोग बैठते हैं तो उन 500 के सामने संत नहीं होते, और चाहे 5 जोड़े बैठ रहे हों, लेकिन उनके सामने यदि संत होते हैं, क्योंकि मंदिर में श्री जी विराजमान है, जिनवाणी अपने जिनालय में जो उनका आलय है वहाँ विराजमान है। तीनों की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र रत्नत्रय होता है और देव शास्त्र गुरु रत्न 3 ये पूजा पढ़ते हो। इन तीनों का संगम कब होगा? जब मंदिर में गुरु का आगमन होगा। तो आपके लिए जीवन का एक पुण्य चाहिए कि आप मंत्र की आराधना कर रहे हो, आप अर्घ्य चढ़ा रहे हो और आपके सामने दिगंबर संत बैठकर उस मंत्र का जाप करवा रहे हैं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा विशेष पुण्य हुआ करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा सैकड़ों बार करिए, तिजारा जी, महावीर जी, कचनेर जी की यात्रा सैकड़ों बार कीजिए, लेकिन एक बार किसी दिगंबर संत के साथ पैदल चलकर आपने यात्रा कर ली तो उन सब का पुण्य इक्वल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको शिखर जी जाना है, प्लेन में बैठो, 4 घंटे बाद शिखर जी पहुंच जाओगे। लेकिन संतों को जाना है तो पैदल जाना है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, आहार की व्यवस्था भी आपके हाथ होती है, कैसी कैसी व्यवस्था होती है, उनके बाद में चल रहे हैं तो सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। कल जब हम लोग ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें वर्णन आया कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग इस पंचम काल में जल्दी से होने वाला नहीं है या नामुमकिन ही है। तो जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो, जब तक शुभोपयोग की प्राप्ति ना हो, जब तक इंसान क्या करे? जब तक शुद्धोपयोग नहीं मिल रहा है, शुभोपयोग नहीं मिल रहा है, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब तक इंसान क्या करे? तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कहा कि जब तक इंसान को धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। आज धर्म ध्यान करोगे, कल शुक्ल ध्यान होगा, फिर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग करके सिद्धत्व की यात्रा आप कर पाओगे। तो क्या करिए? धर्म ध्यान करिए। अब धर्म ध्यान करना है। ध्यान के वैसे कितने भेद होते हैं? ध्यान कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में होता है कि जब भी प्रारंभ होता है तो आर्त ध्यान से चालू क्यों हुआ, रौद्र से चालू क्यों हुआ, धर्म शुक्ल से क्यों चालू नहीं हुआ? तो आचार्यों ने कहा कि पहले इंसान आर्त ध्यान करता है, फिर रौद्र ध्यान करता है, फिर उसको समझ में आता है कि धर्म ध्यान करना चाहिए, और धर्म ध्यान करने के बाद शुक्ल ध्यान की यात्रा भी कर लेता है। और पहले शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान रख दे तो फिर धर्म ध्यान करके रौद्र ध्यान करेगा तो कैसे होगा?
आप सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मेरे परिणाम बिगड़ गए, कई बार आप बोलते हैं ना मेरे परिणाम बिगड़ गए। अरे आपके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, आपके परिणाम नहीं बिगड़ते, बल्कि आप उस स्थान पर चले जाते हो जहां पर जाके आपके परिणाम विचलित होते हैं। यदि एक बार इंसान के परिणाम बिगड़ जाएं तो दोबारा उसके परिणाम बन नहीं सकते। परिणाम बिगड़ते नहीं है, परिणाम विचलित हो जाते हैं। स्थान जैसे ही छोड़ते हो वैसे ही आपके परिणाम बनने लग जाते हैं। मंदिर में आते हो, उस दिन बड़े सुकून से पूजा करते हो जिस दिन आपको मालूम है कि मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे बच्चे का स्कूल बंद है। उस दिन आदमी बिल्कुल सुकून में रहता है। और जिस दिन कहीं पर जाना है उस दिन तो ये मालूम है कि 9 बजे तक मुझे टाइम है, लेकिन 8:30 बजे से बेचैनी, उथल पुथल, 8:45 बजे तक तो अब भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और 9:05 तो इंसान किताब बोई बिस्तर ऐसा बांधता है कि यदि वो नीचे नहीं उतरा तो 5 मिनट तक लोग पकड़ के बैठा लेंगे उसको। संसार का काल चक्र यही तो है कि आपका जैसा परिणाम होगा, आपका जैसा परिणाम होगा वैसा ही आपके जीवन का प्रमाण होगा। आपका जैसा परिणाम होगा वैसे ही आपके जीवन का प्रमाण होगा। और आपके जीवन का प्रमाण अच्छा होगा तो आपके जीवन का परिणाम भी अच्छा आएगा। एक तो भावों का परिणाम है और एक जीवन का परिणाम है। परीक्षा फल आता है ना उसको। एक बार बात चली थी कि दुनिया में सबसे कड़वा फल कौन सा है। कोई करेला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हर कोई व्यक्ति बोल रहा था कि सबसे कड़वा फल कौन सा है। हर व्यक्ति से खड़ा किया, कुछ बोले। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले महाराज जी मैं बताऊंगा। लोग बोले महाराज जी क्या बताएगा, इसको तो सब्जी के नाम भी पता नहीं। वो बोले नहीं मैं बताऊंगा। उसको पूछा, खड़ा किया, बोले कौन सा है। बोले सबसे कड़वा फल है परीक्षा फल। क्या है? सबसे कड़वा फल है तो कौन सा है? परीक्षा फल है। कि बोले इस फल के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। चिनागम में, जैन धर्म में आपको अवसर मिलते हैं। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि एक उदाहरण सचिन भाई ने प्रवेश किया, आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आपको जीवन में यह सोचना चाहिए कि आपका जन्म होता है, सबसे पहले आपको मंदिर में ले जाया जाता है, उसके बिना आप ज्ञानी नहीं है। शादी ब्याह होता है, सबसे पहले कार्ड, सबसे पहले कार्यक्रम मंदिर में होता है। उसके पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं, मंदिर में होता है। परीक्षाएं आती हैं, बच्चा मंदिर में जाता है। और कालांतर में एक आयु पूर्ण करने के बाद जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो शुद्धि कहां से होती है? मंदिर से। आपके संपूर्ण जीवन में मंदिर है, हर चीज में मंदिर आपके साथ में है। तो आप अपने जीवन को मंदिर में क्यों नहीं लाते? मैंने 2 दिन पहले कहा था कि श्रावक को दिन में कितनी बार मंदिर जाना चाहिए? कितने बार? इतने लोग धीरे से बोल रहे हैं, कोई सुन ना ले। मैंने कहा श्रावक को मंदिर कितने जाइए, तो लोग डर डर के बोल रहे हैं कि मुझे सुन लिया तो क्या होगा, दिन में 3 बार जाना चाहिए, शास्त्र का नियम है। प्रातः काल जाएं तो कहा कि अष्टद्रव्य की सामग्री लेके जाओ। मध्याह्न काल में जाएं तो अपने अपने प्रांतों की व्यवस्था है, पुष्प लेकर जाओ, नहीं तो लवंग बादाम आदि लेकर जाओ। और संध्या काल में जाओ तो दीपक आरती लेकर जाओ। ये 3 टाइम मंदिर जाने की व्यवस्था है। महिलाओं ने मिलकर सहयोग दिया और आहार में भी, विहार में भी, और आचार्य श्री के जितने भी विधान हुए हमने सबने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आचार्य श्री का सानिध्य हमें ने बहुत कुछ चीज़ सिखाई है। याद आपकी हम कैसे भुला पाएंगे, पता न था आप जाएंगे, पता न था आप जाएंगे, आप हमें छोड़ जाएंगे। ना भूले आप हमें, ना भूले आप हमें, ना भूलेंगे कभी हम, ना भूले आप हमें, ना भूलेंगे कभी हम। आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर जाएंगे। नमस्कार। मेरा सब कुछ अर्पण है, भूल न जाना गुरुवर मुझको। मेरा सब कुछ अर्पण है, तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। भूल न जाना गुरुवर हमको, मेरा सब कुछ अर्पण है। न पाऊं जब तक गुरुवर सिर पर तेरे
बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। जनकपुरी जैन समाज आपके अगणित उपकारों से सदा उपकृत रहेगा। ऐसे तेजस्वी ओजस्वी महाउपकारी आचार्य गुरुवर हैं हमारे। आप हमारी विनती को स्वीकार करके संघ सहित श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी के पुण्य प्रांगण में आत्मलक्ष्मी धर्म प्रभावक पावन चतुर्मास करने श्री कचनेर जी की पावन धरा से लगभग 1500 किलोमीटर का पद विहार करते हुए उत्तर भारत की राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी पश्चिम दिल्ली में हमारे सन्मुख पधारे। गुरुवक आपका पावन चातुर्मास जो कि 137 दिन के से भी अधिक रहा, इस दौरान आपके सानिध्य में हम सभी ने लगभग 100 दिन तो कम से कम निरंतर देव शास्त्र गुरु की आनंदमयी आराधना के रूप में चातुर्मास कलश स्थापना, 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान हो, गंधर्व विलय विधान, आरिका सौभाग्यमती माता जी का जन्मोत्सव, कल्याण मंदिर विधान, सर्वोत्तोभद्र विधान, पंचपरमेष्टि विधान, शांतिनाथ, समेत शिखर, विश्वहर, ऋषिमंडल, मुनि सूरतनाथ, मनोकामना सिद्धि आदि विधान का हमने आयोजन किया। आपके सानिध्य में सामूहिक अभिषेक, संध्या में सांस्कृतिक नाटिकाएं, रथ यात्रा, प्रथम बार श्री पार्श्वनाथ आराधना। आज से पुनीत जी, सचिन जी के लिए भी सौभाग्य रत्न से विभूषित करते हैं। ताली बजा करके स्वागत करते ये देखिए चतुर्मास संयोजक भी हैं, कलश स्थापन भी इन्होंने किया, बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। ताली बजा के अभिनंदन करें सभी लोग इनके लिए भी। हैं। देखिए सबके लिए सौभाग्य रत्न से अलंकृत कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। इसमें संदीप महिमा जी से भी आग्रह करेंगे कि वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हाँ, पंचपरमेष्टि कलश हमारे पास 5 थे, जिसमें कि सालू जैन, सौरभ जैन यदि उपस्थित हो तो। देखिए के जैन, सरिता जैन परिवार आए हैं। सरिता जी आइए। इसी क्रम में हमारे रवीन्द्र जी, बीना जी, रोहन जी, सुप्रिया जी। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।